हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जब शब्दों में हो ताकत, मन में उठे विचार, छंद बने मंत्र और बदले सारा संसार। यानी जहाँ पर शब्दों में ताकत होती है, शक्ति होती है, वह हमें कहाँ प्राप्त होता है? मात्रिक छंद में। आज का जो टॉपिक मात्रिक छंद है, यह MCQ पर आधारित है। यहीं से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद के में गणना जो होती है, यानी काउंटिंग जो होती है, वह मात्रा के आधार पर होती है। मात्रा के आधार पर होती है, उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। क्योंकि आधार बेस क्या होता है? इसमें मात्रा। तो इस मात्रा में लघु और गुरु दोनों ही होते हैं। उनमें लघु एक होता है और गुरु की संख्या 2 होती है। साथ ही साथ इसमें समानता के नियम जो होते हैं वह उस पर ध्यान देना रहता है और वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं देना रहता है। इसीलिए इसे मात्रिक छंद कहा जाता है, क्योंकि मात्रा पर विशेष जोर दिया गया है। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके निम्नलिखित प्रकार हैं, उन प्रकारों पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इसमें पहला जो है वह चौपाई है। चौपाई हमें कहाँ प्राप्त होता है? रामचरितमानस में चौपाई हो। तो ये चौपाई जो होता है यह सममात्रिक छंद है। इसमें चौपाई में 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? इसकी संख्या पूछी जाती है तो 4 होते हैं। और प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वे 16 यानी 16। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होता है। नेक्स्ट है काव्य छंद। काव्य छंद में भी जो चरण होता है वह 4 होता है। इसकी मात्राएं पूछी जाती है। मात्राएं 24 होता है। उसमें जो 11 और 13 जो मात्रा होती है वहाँ पर यति का प्रयोग किया जाता है। यति मीन्स विराम स्थल, वहाँ रुकना रहता है। और इसमें लघु की संख्या कितनी होती है? लघु की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट है हरिगीतिका। हरिगीतिका में भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी मात्राएं होती है? तो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। उसमें जो 12 और 16 जो चरण होती है मात्राएं, उनकी मात्राएं जो आती हैं वहाँ पर भी यति शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4 दोहा। तो जैसे कबीरदास के दोहे हम लोग पढ़ते हैं तो ये दोहे हैं। इस दोहे में अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। हम लोग जितने भी क्लास 10 में, 8 में, 9 में जो पढ़ते हैं कबीरदास के दोहे, वह क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है वहाँ पर।
इसमें 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है सोरठा। सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है कि जो भी दोहे होते हैं वे विलोम में करके लिखा जाता है, उल्टे में लिखा जाता है। और इसमें जो चरण होते हैं नंबर 1 और नंबर 3, उसमें 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ क्वेश्चन मात्राएं कितनी होती हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पर इसमें और 2 और 4 यानी दूसरे और चौथे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 13 होती है। नेक्स्ट है नंबर 6 उल्लाला। यहाँ पर भी 4 चरण होते हैं। उनमें से पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें 15 मात्राएं होती हैं और दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें मात्राएं 13 की होती है। नेक्स्ट है छप्पर। तो इसमें जो चरण होता है उसकी संख्या कितनी होती है, उसकी संख्या 6 होती है। इसमें विषम मात्रिक छंद होता है, साथ ही साथ एक रोला का भी प्रयोग किया जाता है। कितने रोला का प्रयोग किया जाता है प्रश्न पूछा जाता है तो 1 रोला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बरवे। बरवे में जो चरण होते हैं पहला और तीसरा उसमें 12 मात्राएं होती हैं और दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें मात्राओं की संख्या जो है वो 7 होती है। नेक्स्ट नंबर है गीतिका। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट नंबर है वीर। इसमें 31 मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। और अंत में इसमें लघु गुरु दोनों ही होते हैं। कुंडलियाँ में 6 चरण होते हैं। गिरधर की कुंडलियाँ जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं उसमें आप लोग ध्यान देंगे कि जो कुंडलियाँ होती हैं वो 6 लाइन की होती है। तो वहाँ कुंडलियाँ में जो चरण होता है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 24 होती है। तो आज का जो टॉपिक था मात्रिक छंद, इसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या एमए हो बीए हो में जो प्रश्न पूछा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंतर्गत, उस पर ही आधारित आज का टॉपिक था। तो टॉपिक से और भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।